हेलो दोस्तों, मैं हूं रदीस और आप देख रहे हैं यूआर रदीस। जैसा कि आपको पता है कि 8 तारीख की रात को वाराणसी में ईवीएम चोरी का मुद्दा सामने आया था। ईवीएम चोरी की खबर सामने आई थी और पहाड़िया मंडी में जहां पे सारी ईवीएम जमा होती है वहां पे 3 गाड़ियों की सूचना मिली थी कि 3 गाड़ियां भरकर ईवीएम ले जाई जा रही हैं। उसके बाद दोस्तों लोग सड़कों पर उतर आए और नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद अखिलेश यादव जी का भी बयान आया था कि हमारे साथ धांधली हो रही है और वाराणसी में वहां पे कैंडिडेट जीत रहे हैं समाजवादी की, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। और किशन दीक्षित जी का नाम लेकर अखिलेश यादव जी ने कहा था कि किशन दीक्षित जीत रहे हैं, इसलिए ऐसा किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। किशन दीक्षित जीत रहा है, ये घबराहट है बीजेपी को कर रहे हैं। और बनारस जैसी पोस्टिंग किसी डीएम को मिली होगी, इस डीएम को मैं भी जानता हूं। जब पहली पोस्टिंग मैंने मुजफ्फरनगर दी थी, मैं नहीं जानता ये डीएम कौन है, किसकी सिफारिश पे ये मुजफ्फरनगर पहली बार गया था। बेईमानी करा रहा है ये डीएम। और गाड़ियों से भरकर ईवीएम की चोरी की जा रही है। और उन्होंने यह भी कहा कि क्या मैं उस डीएम को नहीं जानता हूं, मैंने ही उसकी पोस्टिंग मुजफ्फरनगर में करवाई थी और मुझसे ज्यादा उसको कौन जान सकता है। तो उन्होंने प्रशासन पर भी आरोप लगाया था कि प्रशासन भी भाजपा का साथ दे रही है और ईवीएम की चोरी करने में उनकी मदद कर रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दोस्तों जो इतनी उथल पुथल हुई और किशन दीक्षित जी का कई वीडियो आया, उसके बाद सारे चैनलों पे यही बात चलने लगी कि वाराणसी में ईवीएम की चोरी की जा रही है। हर जगह वीडियो वायरल किए जा रहे थे। जिले के जो डीएम है कौशल राज शर्मा, उनका भी बयान आया था कि वो ट्रेनिंग के लिए लेकर जाई जा रही थी वो सारी जो ईवीएम्स हैं। और वो जो गाड़ी भरकर ईवीएम थी उसको पकड़ लिया गया था समाजवादी कार्यकर्ताओं द्वारा और वो गाड़ी उन्हीं की निगरानी में थी देर रात तक। डीएम कौशल राज शर्मा का बयान आया कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज के अध्यक्ष को और सारी पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को बुलाकर चेकिंग करवाई जाएगी और जो भी ईवीएम्स को पर उनको संदेह है और जिन पे वो आशंकित हैं उन ईवीएम्स की जांच कराई जाएगी। उन्हीं की निगरानी में जो 20 केवल कुल संख्या में 20 थी एक छोटी पिकअप गाड़ी पे, वो कुछ लोगों के द्वारा रोकी गई और ये कंफ्यूजन हुआ उन लोगों में कि ये ओल्ड ईवीएम तो नहीं है। बाद में वो धीरे धीरे इतने लोग यहाँ इकट्ठे हो गए, यहाँ सारे मजिस्ट्रेट आए, सारे अधिकारीगण आए, उन्होंने समझाया, परंतु भीड़ होने की वजह से अब सारे प्रत्याशियों को और पॉलिटिकल पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनको बुलाया गया है कि स्पष्ट कर लें जो ईवीएम ले जाई जा रही थी वो ट्रेनिंग की थी। मेरे पीछे ये कंट्रोल रूम है, पूरा का पूरा जो स्ट्रॉन्ग रूम है, बैरिकेडिंग है, इसकी बैरिकेडिंग को ब्रीच करने का मतलब नहीं होता है। जो बाकी ईवीएम्स हैं उनके स्ट्रॉन्ग रूम, उनके गोडाउन अलग हैं। ये ईवीएम और वो ईवीएम आपस में बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। ये सारी चीज़ स्पष्ट की जा रही हैं। यहाँ पे कुछ लोगों का आरोप है कि कुछ अधिकारियों ने सख्ती की, तो उसकी भी हम जांच करवा लेते हैं कि कोई सख्ती की बात हुई भी नहीं हुई। हालांकि यहाँ पे सारे लोग इकट्ठे हैं और बातचीत है। अब सारे प्रत्याशियों को बुलाया गया है और सारी जो मशीनें इलेक्शन के दिन गई थी जिनमें पोलिंग हुई है उस सब की लिस्ट उनको जो मेल से भेजी गई आज दोबारा हार्ड कॉपी दी जा रही है। जो ये 20 मशीनें हैं ये अभी अलग ही हैं उस गाड़ी पे, उनके सारे नंबर उनके साथ मैच करवा के दिखा दिए जा रहे हैं कि ये मशीन उन लिस्ट में नहीं है जो पोल पे गई थी। ये प्रशिक्षण की मशीनें अलग होती हैं, प्रशिक्षण के नंबर हैं जिनके प्रशिक्षण पहले काउंटिंग के पोलिंग के दौरान हुए थे वही काउंटिंग के दौरान हो रहे हैं। कल के जो काउंटिंग है उसके बारे में अब हमने ये भी निर्णय ले लिया है कि कल की जो काउंटिंग है बिना ईवीएम के ही कर्मचारियों की करा दी जाएगी। फर्स्ट काउंटिंग में कुछ उनका एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो चुका है, बाकी परसों जब वो काउंटिंग के लिए आएंगे घंटे पहले ईवीएम वाला प्रशिक्षण दोबारा अंदर ही हाल में डेमो के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से दे दिया जाएगा। और देर रात करीब 3 बजे के करीब सारी नेताओं को बुलाया गया, जिसमें किशन दीक्षित भी थे, अशफाक अहमद डब्लू जी भी थे और पूजा यादव जी भी थी और कई और लीडर्स थे। उनको बुलाया गया 3 बजे के करीब और बुलाकर सारी ईवीएम्स की जांच कराई गई। उसमें दोस्तों यही निकला कि वो ईवीएम्स काउंटिंग वाली, वोटिंग वाली ईवीएम्स नहीं थी और फिर वहां पे उसका निस्तारण कराया गया और वहां पे मामला शांत हो गया। प्रत्याशी को
सुनो, पहले बात सुनो पूरी यार। ये जो मशीन है इसको चेक करना है हम लोगों को, जो आप लोगों ने मेहनत किया है और जो उस दिन मेहनत करके मतदान आपने किया है, क्या मशीन ये वही है कि कोई दूसरी? तो इस मशीन को हम लोग चेक करने के लिए अंदर लेके जाएंगे, क्योंकि गाड़ी जा नहीं सकती, इसलिए हम लोग स्वतः लेके जाएंगे इसको। ताला खुला हुआ है इसमें पहले ही से। गाड़ी बंद है, एक गाड़ी बंद है सर, हार जाए तो दुआ हो जाएगा। मीडिया को बुलाइए, अगर ये गड़बड़ हो सर, एक गाड़ी खुलवाइए, एक गाड़ी खुलवाइए, शटर में है, शटर वाली गाड़ी खुलवाइए। अरे शांत रहो यार। लेकिन दोस्तों, वाराणसी में ही मामला केवल नहीं था, उसके बाद कई और जगह भी ये मामले आए, या तो ईवीएम्स की चोरी का, या तो बैलेट पेपर्स का, या तो बैलेट पेपर की मशीन की चोरी का। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि एक बरेली में बैलेट पेपर कूड़े में पाया गया। उसके बाद चंदौली जिले की सैयद रजा सीट पे भी ये पाया गया। अमित यादव जी जो कि बीएसपी के हैं, उन्होंने बताया कि एक जगह कूड़े में बैलेट पेपर को जलाया जा रहा था, जो आप वोट देते हैं और जो बैलेट दिखता है, उसके बाद बगल वाली जो मशीन होती है उसमें जो पर्ची निकलती है, उस पर्ची को एक कूड़े में जलाया जा रहा था। और उन्होंने ये बताया, अमित यादव जी का ये बयान था, जो कि बीएसपी के कैंडिडेट है सैयद रजा से, उन्होंने ये बताया कि वहां पे सारी पार्टियों की पर्चियां थी, समाजवादी की थी, बहुजन समाज पार्टी की थी और कांग्रेस की थी, लेकिन उसमें भाजपा की नहीं थी। इन पर्चियों के मिलने के बाद वो लोग धरने पर बैठ गए और जो दोबारा चुनाव करने की मांग की जाने लगी। तो दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आखिर हर जगह से ऐसी खबरें क्यों आ रही हैं? कहीं से ईवीएम से, कहीं पे ईवीएम से भरी गाड़ी पकड़ी हुई मिलती है। बहरहाल वो मामला शांत हुआ तो कहीं पे बैलेट पेपर्स मिलते हैं और कई और अन्य जगह भी जहां पे ईवीएम्स की चोरी का मुद्दा सामने आया है। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं दोस्तों कि बरेली में भी कूड़े में बैलेट पेपर मिला था। तो ऐसा क्यों हो रहा है? वाराणसी की बात कर ले दोस्तों, जो ईवीएम से भरी गाड़ी पकड़ी गई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 बजे उसका सेटलमेंट करा दिया गया और जांच करा दी गई। लेकिन इसमें जो गड़बड़ी हुई थी, गड़बड़ी ये हुई थी कि इसका रूल ये है कि अगर आप ईवीएम को इधर से उधर करते हैं या कहीं ले जाते हैं तो आपको कैंडिडेट को बताना होता है सबसे पहले, और उनको जानकारी देनी होती है, जो नहीं किया गया। जिसके चलते हुए डीएम ने प्रभारी को निर्वाचन कार्य से हटा दिया और ये भी कहा कि इसके लिए हम क्षमा मांगते हैं, और इसके लिए उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी गलती है, और उसके बाद उन्होंने प्रभारी को निर्वाचन कार्य से हटा भी दिया है, जिसके लिए निर्वाचन आयोग ने गलती भी मानी है। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।